स्क्रीन में पर शेयर करनी होती है। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है बोथ मीट्स। चलें बेहतरीन हो गया। अच्छा एरे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा ये मेरे हल्के से नोट्स हैं जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ। अच्छा एरेज अच्छा एरेज जैसे इनके नाम से बिल्कुल क्लियर है कि सॉर्ट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। हमें इन्हें पहले से बनाना नहीं पड़ता। जिस तरह हमारे पास इंट डबल फ्लोट कैरेक्टर एक बेसिक प्रिमिटिव टाइप के हैं डेटा स्ट्रक्चर जो हमें ऑलमोस्ट मोर और लेस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं और एरेज भी वन ऑफ दोज हैं। ठीक है तो ये भी हैं। अच्छा एरेज यहाँ पे जिस तरह सिंपल डेफिनेशन में लिखा है कि लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो सी प्लस प्लस के हवाले से क्योंकि आई गेस 22 बैच सारे सी प्लस प्लस को ही फॉलो कर रहे हैं तो उनके रूल्स के लिहाज से ये डिज़ाइंड है। तो सबसे पहले सिमिलर एलिमेंट्स क्या हैं। मतलब अगर आपने इंट का एरे बनाया है ना तो आप उसमें इंटीजर की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप उसमें कैरेक्टर्स की या आप उसमें इवन फ्लोट की कर सकते हो बट इट इज़ एन एक्सेप्शन के बाद में थोड़ा सा उसमें चेंजेस आते हैं बट स्टिल अगर इंटीजर्स का है एरे तो उसमें इंटीजर्स की वैल्यूज स्टोर करेंगे। अगर कैरेक्टर्स का है तो उसमें कैरेक्टर्स ही स्टोर करेंगे और अगर डबल का है तो डबल फ्लोट का है तो फ्लोट ही करेंगे। और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दीज आर ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। अच्छा उसके बाद चलते हैं कि एरेज की थोड़ी सी और डिटेल में क्या हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कंपाइलर पे बट जस्ट टू बिल्ड ऑन द थ्योरी। अच्छा अच्छा जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं चाहे उसका जो भी साइज हो जो भी हो तो वो एक सॉर्ट ऑफ लीनियर मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं कि एरे बनाओ 10 उसमें 10 एलिमेंट्स हों 10 उसका साइज हो। ठीक है तो कंपाइलर क्या करेगा और एक्चुअल में फिर ओएस क्या करेगा एक स्पेसिफिक एक पोर्शन ले लेगा मेमोरी से। लेट्स से कि अगर इंटीजर है तो उसके 8 बाइट्स का एक है तो 8 8 8 8 करके 10 ब्लॉक्स ले लेगा और फिर उसको हम जब एक्सेस करना चाहेंगे तो बिल्कुल 0 1 2 3 4 टिपिकल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सेस। तो 0 1 2 3 करके हम उनमें एक्सेस कर सकते हैं उनके वैल्यूज़ को चेंज करना अपडेट करना एक्सेस करना वी कैन ऑल डू दैट। अच्छा उसके बाद हम डिक्लेरेशन पे फिर इसके बाद हम कंपाइलर पे हैंड्स ऑन करते हैं। अच्छा इनकी डिक्लेरेशन क्या है ये सी प्लस प्लस के लिहाज से ही सारा है। सबसे पहले तो जब हम एरे बना रहे होते हैं तो हमें कंपलसरी है कि उसका साइज़ बता दें कंपाइलर को कि दिस इज़ द साइज़ ऑफ आर एरे। अब लेट्स से कि यहाँ पे इंटीजर का है तो हम पहले कह रहे हैं कि हमने कोई साइज़ नहीं दिया लेकिन तो कंपाइलर से एरर दे देगा कहेगा कि मुझे साइज़ रिक्वायर्ड है और हमने इसमें कहा कि चले हमें 5 साइज़ है 0 1 2 3 4 उसके इंडेक्सेस होंगे आप हमें बना कर दे दो। और फिलहाल हम इसमें कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं कर रहे। तो सी प्लस प्लस का एक रूल है मोर और लेस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है सेम भी होता है बट सी प्लस प्लस के लिहाज से कि अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो एरे को लेकिन आप उस वक्त उससे इनिशलाइज नहीं कर रहे तो उसमें सारी की सारी गार्बेज वैल्यूज होंगी। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीरोज होती हैं इनिशलाइज किसी में कुछ हो सकता है बट सी प्लस प्लस में गार्बेज वैल्यूज यानी कि कोई 9 9 -1 1 2 3 एनीथिंग कुछ भी पड़ा होगा। अच्छा फिर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है एरे को डिक्लेयर करते वक्त हम उसमें इनिशियलाइज भी कर दें। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक बना रहे हैं इंटीजर एरे 5 साइज का और साथ ही हम बता रहे हैं कि ये एक सिंपल सिंटैक्स है कि आपने करली ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज है यानी कि 9 जो है वो 0 पे जाएगा 6 है 1 पे जाएगा 8 है 2 पे जाएगा और 0 है 3 पे जाएगा एंड 2 आई गेस ये थोड़ा सा अपडेटेड है बट इट्स स्टिल 0 1 2 3 4 तक जाएगा। अब इसकी और एक एक्सेप्शन भी है ये हम सारा कंपाइलर पे करेंगे डोंट वरी फिलहाल बस एक आई गेस क्लास में इसको थोड़ा किया होगा बट स्टिल थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं। ये भी पॉसिबल है कि हम उसको साइज उस वक्त ना दें बट हम उससे इनिशलाइज कर दें विद सम नंबर जितने हम चाहें। अगर हम यहाँ पे 10 करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस एरे का साइज 10 हो जाएगा। अगर हम इसमें 1 करेंगे मतलब एक ही नंबर होगा इसकी जगह पे तो उसका साइज 1 हो जाएगा। अच्छा अब हम चलते हैं कंपाइलर की साइड पे। ओके मेरी आवाज़ आ रही है अभी तक क्योंकि अभी तक कोई माइक अनम्यूट नहीं हुआ था तो इज़ एवरीथिंग ओके ग्रेट। अच्छा एक्चुअली मैं ऑनलाइन कंपाइलर कर रहा हूँ सो
हमारा मेन काम जावा और इसके साथ होता है जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं एक एरे इंटीजर का, उसका नाम हम रख देते हैं ARR, और हम कहते हैं कि इसका साइज हो लेट्स से 5। ठीक है, ये C++ के लिहाज से एक सिंपल एरे बन गया। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वी विल हैव अ ब्लॉक 0 से लेके 4 तक होगा, और हर एक ब्लॉक के अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, और सिर्फ इंटीजर ही करा सकते हैं। कैरेक्टर कराएंगे, कैर या कोई भी कराएंगे तो हमें एक एरर एक्सेप्शन आ जाएगी कंपाइलेशन के दौरान। अच्छा, फिलहाल जिस तरह मैंने कहा था कि अगर हम कोई वैल्यू इसमें असाइन नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली इसमें गार्बेज वैल्यू है, इनके कोई एक रैंडम एनीथिंग। तो हम एक सिंपल बेसिक लूप चला के देखते हैं कि इसमें लेट्स हमने यहाँ 5 रखा हुआ था तो 5 तक जाते हैं, और इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज़ पड़ी हैं। इसमें मोर और लेस गार्बेज वैल्यूज़ ही होंगी, मतलब एनी रैंडम वैल्यूज़। ये रन हुआ नहीं हुआ, हाँ सी यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कोई गार्बेज नहीं थी, मतलब ये सेंस नहीं बनाते। अच्छा, ये ऐसे है कि मतलब गार्बेज वैल्यूज़ ही क्यों है। जब हमने ये 5 साइज़ का एरे बनाया और 0 1 2 3 4 हमें ब्लॉक्स मिल गए, तो वो एक मेमोरी थी ऑफ कोर्स, राइट। तो उस मेमोरी में पहले से ही मे बी किसी प्रोग्राम ने कुछ लिखा होगा, मे बी कुछ लिखा हो, और उसके बाद उसने अपना काम ख़त्म कर दिया और उसमें ये गार्बेज वैल्यू पड़ी हो। तो हम ब्लॉक ले रहे हैं, कंपाइलर हमें वो लीनियर और कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स हैं उसे हमें दे दी, उसमें पहले से कोई भी वैल्यू पड़ी है तो वो हमें मिल गई है, क्योंकि हमारा इसमें काम नहीं है। बट नाउ हम कह रहे हैं कि हम इसमें कोई वैल्यूज़ हम खुद से इसमें इनिशलाइज करना चाह रहे हैं। सो वी हैव 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इंडेक्स बाय इंडेक्स जाके लूप के थ्रू खुद ही उसमें कोई वैल्यू स्टोर करा दें। अब ये हो सकता है कि वी कैन डू दिस, आई मीन वी कैन से इसमें 5 चला जाए, इसमें मतलब 1 पे हम कह रहे हैं कि 10 चला जाए, और हम मैन्युअली कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड हम ये करते भी नहीं हैं। तो एरेज बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं बना सकते, और मतलब क्योंकि उनके नेम्स डिफरेंट हैं तो उनको एक्सेस करना एक हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग हो जाएगी, एंड दैट इज़ वी डू नॉट वांट। अच्छा, हम ये कर सकते हैं। ओके, अब हम इसमें प्रिंटिंग कराएंगे। नाउ वी विल रन। जी तक हमें मिलेंगे आई गेस, ये भी गार्बेज है लास्ट वाला। नाउ हमने मैनुअली जो है 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस को एक्सेस करके उनकी वैल्यूज़ को उनमें वैल्यूज़ असाइन करा दी, और फिर हमने उनको यहाँ पे ये और हमने यहाँ पे उन्हें प्रिंट करा दिया। लेकिन हम ये कभी नहीं करते, मतलब कभी कभार कर देते हैं व्हेन वी हमें ज़रूरत हो। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि शॉर्ट तरीका कि हम यहीं पर ही बता दें कंपाइलर को कि इन वैल्यूज़ के साथ इस एरे को इनिशियलाइज कर दो। लेट्स से कि हम पहले कह रहे हैं कि आपने पहले 10 करना है, 20 30 40 एंड देन 50। ओके, नाउ इनिशियलाइज हो गया। नाउ दिस इज़ अ सिंपल वे, और ये रिकमेंडेड है अगर हम स्टार्टिंग में ही करना चाहें। और हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर यहाँ पे 5 का साइज़ है और हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें मोर देन 5 हम असाइन करना चाह रहे हैं, तो वो हमें ऐसे नहीं करने देगा, वो एरर दे देगा, कहेगा कि आपने टू मैनी इनिशियलाइजर्स और दिस साइज। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये हटा दें। अब ये थोड़ा जेनेरिक हो गया। अब जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, लेट्स से 7 है, तो एरे का साइज ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा, और हम बाद में 7 तक उसे एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर आई गेस 7, तो 7 तक ही करते हैं, या तो 7 तक इसे हमें दिखा दिया। अच्छा, इसकी दूसरी बात कि हम जी जी अच्छा, अगर ये सीन है ना, तो वो ये सीन है। अगर हम कंपाइलर को डिक्लेरेशन के दौरान ना बताएं ना यहाँ पे, तो हमें एरर देगा कि यार आप इसका कोई साइज़ बताओ हमें, तो यहाँ पे कहेगा कि आपने इसका साइज़ नहीं बताया हमें। लेकिन अगर आप यूँ कर दो, इसी वक्त इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दो, लेट्स से 1, तो वो एरर नहीं करेगा, वो करेगा ठीक है, वो इसको देखेगा और वो कहेगा अच्छा इसमें एक एलिमेंट है,
तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ 1 कर देगा और हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 7 किया था तो बाकी गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं। सी प्लस प्लस का एक दूसरा रूल ये भी है कि नॉर्मली अगर आपने 5 ब्लॉक्स एक्वायर किए हैं कंपाइलर को बता के इंटीजर्स के लेट से, तो लेकिन अच्छा 5 हैं तो हम अगर एक्सेस करना चाहें 6 को, लेट से कि यहाँ पे 1 है ना, मतलब है कि इसमें 1 साइज़ था और हमने इसमें एक स्टोर करा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं 1 की बजाय अगले 7 को भी पकड़ रहा हूँ, अगले 6 ब्लॉक्स को भी एक्सेस कर रहा हूँ। तो सी प्लस प्लस हमें रोकेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है आप करना चाह रहे हो आप कर लो, लेकिन गार्बेज वैल्यूज हैं। तो ये सी प्लस प्लस की इसको आई गेस मेमोरी लीकेज, सॉरी मेमोरी लीकेज इसका नहीं है, बट दूसरी लैंग्वेज में लेट्स से कि जावा में या कोई और लैंग्वेज में आपको वो नहीं करने देते। सी प्लस प्लस में ये एक एक्सेप्शन है कि करने देंगे। तो अगर पेपर में ऐसा कि एमसीक्यूज आ जाए कि 3 साइज हो एरे का और उसमें 5 इंडेक्स पे कुछ किया जा रहा हो तो वो अलाउड होगा, बट वो फ़ायदेमंद नहीं होंगे, बट स्टिल इट विल बी अलाउड और एरर कोई नहीं आएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे लेट्स से कि 10 साइज़ का, और हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर करेंगे और हम एक और एरे बनाएंगे, बल्कि ऐसे करते हैं 5 एरे बना, मतलब 5 साइज़ का बना के यूज़र से इनपुट लेते हैं इसमें और फिर प्रिंट कराते हैं। अच्छा, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो हमने 5 कंपाइलर को बता दिया कि 5 ब्लॉक्स हमें चाहिए 0 से 4 तक, और हम उसमें खुद ही यूज़र से इनपुट लेंगे। बेसिक लूप से आई एम अज्यूमिंग के लूप का आइडिया होगा आपको क्लियर। ओके, हम जैसे यहाँ पे आई था तो ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम आए, हमने 5 बार इस लूप को चलाना है 0 से 4 तक। यहाँ पे हम सिंपल यूज़र को बता रहे हैं कि आप किस इंडेक्स पे अभी आपकी वैल्यू स्टोर होने लगी है, और यहाँ पे सिंपल हम सीन कर रहे हैं कि ये अभी हमें एक सॉर्ट ऑफ वेरिएबल कंसिडर हो रहा है बट विदाउट नेम, और यही एरेस की खास मतलब मेन वन ऑफ द मेन थिंग्स है कि आपको नाम हर वेरिएबल का नहीं बनाना पड़ेगा, एक नाम है एरे और आप बड़ा जेनेरिक करके लूपिंग के थ्रू उनकी वैल्यूज़ को चेंज अपडेट एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू देंगे इसके लिए तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। लेट्स से 0 के लिए तो 0 पे कोई वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक और लूप चला लेते हैं आगे जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या है, मतलब सारी वैल्यूज़ को प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो इसमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम और या फिर बस हम यहाँ पे एक हैंडल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो आंसर में, आउटपुट हमें थोड़ा सेंसिबल मिले। अच्छा, ये अब 0 इंडेक्स पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10 स्टोर करना है। अब 1 इंडेक्स पे 20 कर लेते हैं, फिर 30 कर लेते हैं, फिर 40 कर लेते हैं और 10 50 कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा पहला लूप रन हुआ था ये वाला, और हमने अब 0 इंडेक्स के लिए जो भी वैल्यू दी थी वो यहाँ आ गई, हमने इस एरे में स्टोर करा ली इसके 0 ब्लॉक पे, 1 पे 20, 2 पे 30 और ऑनवर्ड। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम इसी एरे को रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम बार बार यूज़र से इनपुट नहीं लेते, हम डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट्स से कि 10 30। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस एरे को रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए एक हम लूप लगाएंगे और इसका साइज़ 5 है तो हम 0 से लेके 4 यानी कि 5 तक ही जाएंगे, क्योंकि इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो और अब हम लूप को आइटरेट करेंगे हर एक वैल्यू के लिए। लेट्स से हमारे पास जब पहली बार लूप रन होगा तो वी हैव आई 0, तो हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं ARR आई के साथ, और नेक्स्ट टाइम हम अगले 30 को 40 को 20 को 50 को करेंगे, लेकिन हमें इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम एक और एरे बनाएंगे, एरे 2 कर लेते हैं उसको, और चूँकि इसका 5 साइज़ है तो हम इसको भी 5 कर लेते हैं, और कंपाइलर जब यहाँ पर पहुँचेगा तो वो एक 5 साइज़ का 5 ब्लॉक्स हमें दे देगा ARR 2 के थ्रू, हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। 5 है तो हमने 5 बार लूप को रन करना है। अब हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के लिए रिवर्स करने के लिए हमें पता है कि इसका 5 साइज़ है, राइट, और इसके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो होगा लेंथ -1, क्योंकि एरेज हमें जहाँ 1 से स्टार्ट नहीं होती 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 5 है तो 0 1 2 3 4 तक 5 ब्लॉक्स हमारे पूरे हो जाएंगे।
तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो हम इसको ARR 5 नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ पे कोई एक और ब्लॉक है, वो हमें वो एक्सेस करने देगा। इसे एक्सेस करने के लिए हम 5-1 करेंगे, जो कि है यहाँ पे ये यार ये लाइब्रेरीज़ हैं, सिंपल हीडर लाइब्रेरीज़ कह रहे हैं, हीडर फाइल हैं लाइब्रेरीज़, जो कि हमें जिनके अंदर डेफिनेशंस पड़ी हैं, जो सिंपल है सी इन सी आउट, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के लिए सिंपली। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर को ये आइडिया नहीं होगा कि जो हम यहाँ पे सी इन कर रहे हैं कहाँ पे, सी आउट और सी इन, उसे सेंस बनेगी कि ये क्या है। ये इनका सेंस बनाने के लिए कंपाइलर को वी आर इंक्लूडिंग दीज थिंग्स। जैसे हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तो हम फिर FIO स्ट्रीम करेंगे, यानी कि उसके रिलेटेड। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, 50 को एक्सेस करने के लिए वी हैव 4। अब इसी तरह क्योंकि हमने एरे को लास्ट में आई गेस मैंने एक नया एरे बनाया है 5 साइज़ का, और इंटीजर उसकी टाइप है, ताकि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो चूँकि ये 5 साइज़ का है तो हम 5 साइज़ का एक और एरे बनाएंगे, और हम इसको इसके एलिमेंट्स को 50 इसके 0 पे होगा, देन 20 इसके 1 पर होगा, 40 इसके 3 पर होगा, 30 इसके आई गेस 3 या 4 पे होगा, 3 पे होगा, और 10 इसके 4 पर होगा, जो कि अब हम करने लगे हैं। आई डोंट थिंक सो नहीं, आई गेस वो रिकर्जन में नहीं, आई डोंट थिंक सो है, अनलेस कि अगर आपका स्टैक फुल हो जाए। अगर स्टैक का आइडिया है, जब हम रन टाइम पे हम कह रहे होते हैं कि सॉरी रन टाइम नहीं, कंपाइलेशन टाइम पे हम कह रहे होते हैं कि हमें 5 साइज़ का एक इंटीजर एरे चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, वेरिएबल ये चाहिए, कुछ एरेज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम वेरिएबल्स लेते हैं, तो कंपाइलर हमें देता रहता है। लेकिन फिर एक लिमिट आती है कि अगर वो लिमिट फुल हो जाए ना, वो सारे के सारे वेरिएबल्स के साइज़ को मिला के, तो फिर वो हमें कंपाइलेशन नहीं करने देगा, वो कहेगा कि यार आपका फुल हो गया तो आप नहीं कर सकते, और मेनली ये एरर रन टाइम पर आएगा। अच्छा, तो हमने इसको रिवर्स क्योंकि अच्छा, अगर हम इस एक के अंदर ही रिवर्स कर रहे हैं ना, तो इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर नाउ, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। मतलब अभी एक एग्जांपल है, हम सिंपली एक लूप चलाएंगे और इसको अपोजिट आइटरेट करेंगे और इसमें एरे डाल देंगे, और ये इजी रहेगा, और इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें वैसे ही रहेंगी। लेकिन अगर हम इसी एरे के अंदर इसको रिवर्स कर दें तो हमें पुराने वाला डेटा लॉस हो जाएगा। लॉस नहीं, मतलब हम चेंज कर रहे हैं, बट समटाइम्स हमें ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई एक सॉर्टेड स्ट्रिंग है, जो कि यही है, सॉर्टेड एरे है 10, 30, 40 की मैंने वैसे ऐड करके वो डाल दिया था। अगर हमारे पास सॉर्टेड है, लेट्स से हमें अब ये चाहिए कि 30, 40 एंड लेट्स से मेक इट 50 एंड देन 60। अब हमें ये चाहिए कि ये असल डेटा है हमारा, हम चाह रहे हैं कि हम इस डेटा को यूज़ करके रिवर्स में, क्योंकि अभी ये क्या उसे कहते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें पहले बड़ी वैल्यू नज़र आए, फिर उससे रिलेटिवली बड़ी, उससे थोड़ी छोटी, उससे कम कम कम, और फिर सबसे मिनिमम सबसे लास्ट में नज़र आए, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम दूसरा एरे बना रहे हैं, मतलब इसके डिफरेंट हैं, हो सकता है हम इसमें भी कर लें, हो सकता है डिफरेंट में, बट फॉर नाउ फॉर सिंपलिसिटी हम एक और एरे बना रहे हैं, और इसका भी साइज़ 5 है। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसको एक्सेस करने के लिए हमें 4 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज़ 5 है और 0 से लेकर 4 तक 5 ब्लॉक्स कवर हो जाते हैं। हम इस लूप को रिवर्स रन करेंगे, मतलब डिक्रीमेंट करेंगे, आई मीन हम इसे स्टार्ट करेंगे 4 से, और हम देखेंगे कि ये जब तक 0 से बड़ा या 0 से इक्वल है, और हम इसको डिक्रीमेंट करते रहेंगे। अच्छा, सही, ठीक है। फिलहाल मैं इसको एक बार प्रिंट करा देता हूँ कि इसे हो क्या रहा है। हमारे पास पहला एरे है और हमने आई कर दिया है, और हम इसे स्पेस कर देते हैं ताकि मेरे पास सेंस बने, और फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब हम फिलहाल इसकी रिवर्स प्रिंटिंग करा रहे हैं। या यहाँ पहले 60 आ गया है, फिर 50 आ गया है, फिर 40, फिर 30 एंड देन फिर 10 आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि एक और एरे में ये सारा स्टोर करा लें। अच्छा, ये लाइन प्रिंटिंग वाली लाइन ऐसी रहने देता हूँ मैं, और हम एरे 2 के पास जाते हैं। एरे 2 के लिए हम चलें, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। एक और एक वैल्यू बनाते हैं, वेरिएबल, जो कि हमारे एरे 2 के लिए होगा। आई मीन वी कैन से कि जे कर लेते हैं। ऑल्सो वी कैन डू दिस एज वेल कि हम यहीं पर ही
ये बना लें। ये सिंटैक्स आई होप फेमिलियर, अगर फेमिलियर नहीं है तो मुझे बता दो, तो मैं ऊपर वाले सिंटैक्स के साथ जाऊँगा। यहाँ पर आप जितने वेरिएबल बनाना चाहो ना, एक टाइप के आप बना सकते हो, और यहाँ पे आप जितनी स्टेटमेंट्स रन करना चाहो आप रन कर सकते हो। आई मीन यहाँ पे आई माइनस माइनस हो रहा है, तो आई कैन से कि जे प्लस प्लस कर दो मेरे लिए। अगर ये फेमिलियर नहीं है तो मुझे बता दो कोई भी, ताकि मैं पहले वाले यूज़ करूँ। अगर फेमिलियर है तो चलो ठीक है, फिर मैं ना पहले वाले के साथ ही जाता हूँ। यहाँ पर हम जे के लिए अलग से बना लेते हैं, और हम जहाँ जे प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम एरे 2 की वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, जो कि क्योंकि जे हमारे पास 0 है तो यहाँ हम 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, और हम इसमें जो हमारा पुराना एरे है जो कि रिवर्स चल रहा है, हम उसकी वैल्यू कर देंगे, और यहाँ पे हम जे प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम सिंपल प्रिंटिंग करा रहे हैं रिवर्स में। यहाँ पर जब पहली बार आई रन होगा तो यहाँ पर 4 होगा, राइट। तो 4 होगा तो 60 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जे हमारे पास पहले 0 था, यानी कि हम एरे 2 के 0 इंडेक्स पे एरे जो हमारा एरे 1 है ये वाला, इसके 4 इंडेक्स जो कि 60 है हम उसमें असाइन करें, और जब ये लूप रन होता जाएगा तो जो जे इंक्रीज होता जाएगा और आई डिक्रीज होता जाएगा। अब हम इस लूप के जब हम बाहर आएंगे तो हमारे पास इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे यही, बट 60 50 40 30 एंड 10 के यहाँ से। अब हम एक और आई गेस इतना इट्स ओके ना, ठीक है। एक और लूप, अच्छा ये लूप हमारे पास पहले से बना हुआ था, इसको कमेंट आउट करते हैं सिंपल प्रिंटिंग करने के लिए, और हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसकी प्रिंटिंग एरे 2 की, और 5 है हमारे पास, बट यहाँ पे एरे 2 होगा। नाउ आई थिंक इसको कमेंट आउट कर देना चाहिए, कंफ्यूज। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये वाली लाइन नहीं है, ये कमेंट आउट है, ये नहीं कर रही काम। इस लूप ने इसको रिवर्स यहाँ से स्टार्ट करना है आना, और जे एरे 2 के अंदर इसने सारी की सारी इसकी रिवर्स वैल्यूज स्टोर करा देनी, और हम यहाँ पे एरे 2 के सारे जो कि 5 हैं एलिमेंट्स उनको प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास 60 50 40 30 10 आ गया। अच्छा, ये था सिंपल एक बेसिक एरे। यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर्स करना चाहें वी कैन ऑल्सो डू दैट। बस एक एग्जाम्पल लेने के लिए कि लेट्स से कि इंटीजर का था, हम कह रहे हैं कि कैरेक्टर कह रहे हो, और साइज हम 5 ही रख लेते हैं, बट नाउ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए सिंपल है, लेट्स से हम ए कर देते हैं, वो बी कर देते हैं, सी बी और ई, और इसको भी हम कैरेक्टर का बना लें, और बाकी इंडेक्सेस तो ठीक हैं। ओके, दिस इज गुड आई गेस नाउ, ठीक है। अब हमारे पास इसका रिवर्स प्रिंट होगा एरे 2 के अंदर जाके। आई होप कोई एरर ना हो इसमें, या ई बी मतलब ऑपोजिट में रन हो रहा है। तो ये एग्जांपल थी कैरेक्टर एरे की, पहले इंटीजर की थी, डबल फ्लोट कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये है 1D एरेज, ये थे 1D एरेज। अगर अभी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है 1D एरे में, अच्छा हमने क्या किया कि एक कैरेक्टर एरे बनाया 5 साइज का, और हमने उसमें इनिशियलाइज करते वक्त कंपाइलर को बताया कि ये 5 वैल्यूज आपने स्टोर करा देनी है, और कंपाइलर ही कर देगा 7 लाइन पे। फिर हम आते हैं 9 पे। यहाँ पर हमने एक और एरे बनाया कैरेक्टर टाइप का ही, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि ये वाले सारे एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में स्टोर रहें इसमें। तो फिलहाल तो ये बना है, और इसमें गार्बेज वैल्यूज हैं। ये जे मैं बताता हूँ इसका क्या काम है थोड़ा। और फिर हमने यहाँ पे एक लूप रन किया, जो कि चूँकि हम रिवर्स में इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, अगर हम इसको आई 0 करते और इंक्रीमेंट करते तो 0 1 2 3 4 हमें ये लेफ्ट टू राइट एक्सेस कर रहा होता, बट हम चाह रहे हैं कि हम इसे रिवर्स प्रिंट कराना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम इसको 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एरेज जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ये 5 साइज़ का मतलब है 5 ब्लॉक्स, बट हम उन्हें एक्सेस करने के लिए 0 1 2 3 4 करेंगे, 5 नहीं करेंगे, क्योंकि 5 पे गार्बेज वैल्यू तो हमारा उसमें नहीं है, 0 कवर हो जाता है 5 ब्लॉक में ही। तो यहाँ पे हम 4 से लूप स्टार्ट कर रहे हैं, और हर टाइम लूप के रन होने के बाद हम इसको कम कर रहे हैं, यानी कि 4 4 3 2 1 0। और यहाँ पर हम एरे 1 के ये जो है 4 3 2 1, यानी कि पहले 4 3 2 1 होगा एरे 1 का, बट हम एरे 2 के अंदर जे हमारा 0 था, एरे 2 का भी एक ब्लॉक होगा यहाँ पर एक यहाँ पे लेट्स से कि जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए 3 और 4 या
ये ये रन नहीं होगा, इसमें एरर आएगा, बट एक एग्जांपल देने के लिए j 0 है और हम ARR2 में j के इंडेक्स के लिहाज से वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और j में पहले 0 था तो 0 आएगा, फिर हमने j प्लस प्लस कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो j में 1 होगा, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जब हम आएंगे तो हम एरे की क्योंकि एरे में i में 3 होगा तो हम d को स्टोर करा देंगे 1 में। इस तरह करते करते जब ये पूरा लूप रन होगा तो हमारे पास ये पूरे का पूरा एलिमेंट जो बीच में भी एलिमेंट्स हैं इस एरे में रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो जाएंगे और हम यहाँ पर सिंपल प्रिंटिंग करा रहे हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करके 5 साइज है और एरे 2 के हम करा रहे हैं। सही, तो ये था 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे। अब हम स्टार्ट करेंगे 2D एरे का ओवरव्यू थोड़ा सा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है एरे मतलब 1D एरे से तो गो अहेड, अगर है भी किसी का इसमें से या कोई भी है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है सिंपल एरे में से। ओके, अच्छा हाँ ये ठीक है, अगर 1D एरे है तो 2D नहीं कराते फिर। अच्छा आई थिंक इसमें कहा था कि एग्जांपल अभी इसी एग्जांपल को थोड़ा सा दोबारा बता दूं। हमने एक बनाया है कैरेक्टर टाइप का 5 साइज का एक एरे जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही ABCDE स्टोर करा दिया, सिंपल। फिर हम हमारा गोल है कि हम इसको एक और एरे के अंदर रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कराएं और यहाँ पे हमने वो एरे बना लिया एरे 2 के नाम से और हमने चूंकि इसका 5 साइज था और इसका भी 5 साइज था और ठीक है। फिर हम यहाँ पर लूप में रहे, लूप में हमने क्या करना है, हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कराना है तो हमें इस एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है बट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि ई पहले हम एक्सेस करें, फिर डी करें, फिर सी करें, फिर बी करें, फिर ए करें। तो हमने यहाँ पे यही किया है। यहाँ पे 5 साइज था एरे का, लेकिन हम 5 डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो एक वो हमारे ब्लॉक्स के लिए हमने जो ब्लॉक्स लिए थे वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि एरेज हमेशा आप एक्सेस करते हो 0 से लेके लेंथ -1 तक। अब यहाँ पे 5 है, 5 - 1 4 है, तो 0 1 2 3 और 4 ये होंगे। अब हम इसको रिवर्स में एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे लूप को और हर एक बार जब लूप रन होगा तो हम i को माइनस कर देंगे, इनके पहले 4 के लिए रन होगा, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी, फिर -1 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर हम यानी कि सिर्फ 0 तक ही हम इस लूप को रन कर रहे हैं। या इसको रिवर्स करना है या वी कैन डू दिस हेयर राइट नाउ, बट वो थोड़ा सा वो हम करते हैं, वो इससे अगली एग्जांपल मतलब इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं एग्जैक्टली इसी को एक ही एरे में। वो थोड़ा सा होगा, एक दो वेरिएबल टेम्परेरी इंक्लूड करने पड़ेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ स्विच करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा और वी कैन डू दैट, वी विल डू दैट। एक एग्जांपल मैं करता हूँ जो कि लेस डिफिकल्ट होगी, जो भी हम करने लगे हैं बाद में, फिर उसके बाद हम वही करते हैं। और ठीक है, जब ये लूप रन हो जाएगा कम्प्लीटली तो हमारे पास एरे 2 के अंदर एरे 1 के रिवर्स ऑर्डर में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जे जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है एरे 2 के लिए 0 1 2 3 4, बट हमारे पास एरे जो है ये वाला ये रिवर्स से हो रहा है, तो हम ई की वैल्यू 0 में, डी की वैल्यू 1 में, सी की वैल्यू 2 में, बी की 3 में और ए की 4 में करा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रिंटिंग है। तब हम ऐसे करते हैं कि सिंगल से करा लेते हैं, चलो सिंगल से करा लेते, बस ठीक है, इसको कैरेक्टर ही रखते हैं, सिंगल में कराना है तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक इसको सारा हटा के लेते हैं ताकि ठीक है। हमारे पास एक एरे है, हमारा गोल क्या है कि इस एरे के अंदर ही ये रिवर्स ऑर्डर में पड़ा, रिवर्स ऑर्डर में सारा आ जाए। तो हमारे पास पहले हमें लूप रन करना पड़ेगा एक, हम 0 से स्टार्ट करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास ये 5 था, तो वी कैन डू इज के 5 हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि एक बार जब लूप रन होगा ना, एक इटरेशन में हम करेंगे कि इस ए को रिप्लेस कर देंगे ई के साथ।
और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो हम बी को रिप्लेस कर देंगे डी के साथ, और अच्छा सी तो अकेला है तो ऑटोमेटिकली ई यहाँ पर आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली ई यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, और सी बीच में रहेगा, बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा सिंपल एक लॉजिक है रिवर्स करने के लिए। अगर इस सिंपल लॉजिक में जो कि हमने भी कोड करना है, इसमें अगर किसी को कोई भी क्यूरी है तो वो भी बता दो, फिर हम इसको कोड करते हैं। तो एक बार लूप रन होगा तो हम ई को ए के साथ रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो हम बी को डी के साथ रिप्लेस करेंगे, और सी को फिर वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली रिवर्स में भी सी बीच में ही रहेगा। आई गेस अगर क्वेश्चन ये तो इट मीन्स कि लॉजिक बेसिक क्लियर है, तो हम इसको कोड करते हैं। अच्छा सही, तो हम क्या करेंगे, इवन में हम, अच्छा इवन की इसको इवन कर लेते हैं, इवन में एग्जैक्टली सेम होगा। इवन में हम क्या कर लेते हैं, बल्कि सब इसको हम लास्ट में कर लेते हैं, एक एफ कर लेते हैं। अच्छा अब ये हो गया इवन, ए एफ के साथ रिप्लेस हो जाएगा, बी जो है वो ई के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और सी डी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये ऑड है तो ऑटोमेटिकली बी, इसके लिए अगर ये ऑड होता है लेट से, तो हम सी को किसी के साथ, सी ने सी के साथ रिप्लेस होना था ऑटोमेटिकली, तो सी बीच में ही रहेगा। अगर इवन है तो फिर हर एक को, अगर ये पहला है तो इसको लास्ट के साथ, अगर ये सेकंड है तो इसको सेकंड लास्ट के साथ, और अगर ये थर्ड में है तो इसको थर्ड लास्ट के साथ, और इस तरह करते करते आप सेंटर तक आओगे। स्टार्टिंग एंडिंग इनको रिप्लेस करा दोगे, फिर इनको रिप्लेस कराओगे, फिर इनको रिप्लेस कराओगे, और एरे आपका शफल टाइप होकर रिवर्स हो जाएगा। अच्छा अब जिस तरह मैंने कहा कि एक आइट्रेशन पे ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में बी होंगे, उससे सी डी होंगे, तो लूप हमारे पास कितनी बार रन होगा, इसका जितना साइज है उसके डिवाइडेड बाई 2 हाफ टाइम्स, क्योंकि हम एक ही आइट्रेशन में इनको रिप्लेस करा के दो वैल्यूज़ को उनके रिवर्स ऑर्डर में रख रहे हैं, और हमारे पास टोटल हैं 6, इसको कर लेते हैं सॉरी, क्योंकि हमारे पास अभी इवन में था 6 था, हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हम 6 डिवाइडेड बाई 2 तक हमारा कोड हम रन करेंगे, और सिंपल आई को प्लस कर देंगे। ठीक है, पहली बार आई में हमारे पास इसको एक्सेस करने के लिए होगा, और मुझे मैसेज कर लेते हैं, या मैंने मिस करा दिया सॉरी, थैंक्स। ऐसे कहते हैं क्योंकि 6 को हमने एक दो जगह और भी यूज़ करना होगा, तो हम इसको ना एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से एलियन कर लेते हैं, और इसमें 6 स्टोर करा देते हैं। दिस इज़ गुड, क्योंकि एक दो जगह आगे भी हमने लूप में इसको यूज़ करना है, सो एलियन कर लेते हैं। हमें पता है कि इसका मतलब लेट्स से 6 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अच्छा यहाँ पे एलियन मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 3 टाइम्स एरे हमारे पास लूप रन होगा, और हमने इन 3 आइट्रेशन में ही इसको रिवर्स करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, तो चूँकि कैरेक्टर हमारा एलिमेंट है सारे, तो हम कैरेक्टर टाइप की बनाएंगे, और इसको कह लेते हैं टेम्प का नाम दे देते हैं, और इसमें हम ए स्टोर करा लेते हैं। ए स्टोर कराएंगे, ए स्टोर कराने का मतलब है कि आई की जो भी वैल्यू है ना, यहाँ से 0 1 2 3 ऐसे रन होगा, तो हम आई की जो भी वैल्यू लेट्स ए है, तो हम इसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए हमारे पास स्टोर हो गया कि ए हमारे पास एक है लेट्स से, अब हम चाह रहे हैं कि एफ को यहाँ पे डाल दें, लास्ट वाले को यहाँ पे डाल दें, लास्ट वाले को जो कि हमारे पास है फ़िलहाल पूरी की पूरी लेंथ ही होगी, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ ना एलियन, तो नाउ इट इज़ सेइंग कि एफ एलियन है, क्योंकि हमारे पास एलियन में फ़िलहाल 6 पड़ा हुआ है राइट। लेकिन हम अच्छा स्टार्टिंग में तो यही करेंगे, सॉरी ये इस स्पेस को एक्सेस करने के लिए व्हाट वी हैव इज एरे आई। ठीक है, हम जब ये कहेंगे तो हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि यार फिलहाल आई में 0 है, तो 0 इंडेक्स पे जो भी स्पेस है ना, हमें इसमें कुछ करना है, हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, हमें इसमें जो लास्ट वाला है फिलहाल उसको स्टोर कराना है। तो लास्ट वाला फिलहाल हम एक्सेस कैसे करेंगे, यूं करके, क्योंकि लेट्स से कि अच्छा इसको ड्राई रन करते हैं, आइडिया हो जाएगा, हल्का सा ड्राई रन करते हैं। लूप जब एक बार, हमारा लॉजिक इस तरह का है, लूप जब एक बार रन होगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा ए को रिप्लेस कर देगा एफ के साथ, एक बार रन हुआ ये रिप्लेस हो गया, फिर लूप दूसरी बार रन होगा, वो बी को रिप्लेस करेगा ई के साथ,
2 बार रन हुआ, फिर लूप तीसरी बार रन होगा और सी को करेगा डी के साथ। हमारे पास 3 मतलब आइटरेशन हुई और पूरी की पूरी एरे के अंदर रिवर्स हो गया सारे का सारा 3 बार, और हमारे पास साइज़ क्या था 6। तो अब हमें ऑटोमेटिकली पता है कि अगर हम यहाँ पे 100 एलिमेंट्स होना यहाँ पे कुछ भी करके ज़ेड तक 26 या कुछ भी हंड्रेड्स ऑफ, तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि हमारा लूप एक बार रन होके 2 वैल्यूज़ को रिवर्स कर देगा। तो हमारे पास टोटल 100 वैल्यूज़ हैं, तो एक आइटरेशन में 2 रिवर्स हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर 100 डिवाइडेड बाई 250 हमारी आइटरेशन 50 होंगी, इनके 50 बार लूप को हमें रन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे भी ना एलियन को डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सही। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक्सेस किया ए आर आर आई के साथ, और एलियन में 6 पड़ा था और ए आर आर 6 किया तो हमारे पास ये एक्सेस हुआ। अब यहाँ पे सिंपल असाइनमेंट है कि हम एफ की वैल्यू को या आई जस्ट गॉट रन करना था तो आई गेस एरर आता, तो या थैंक्स फॉर करेक्शन। ठीक है, यही था। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 तक। तो ये ठीक है यहाँ पे, हाँ या ठीक है। अब इस लाइन के बाद क्या हुआ, ए की बजाय हमारे पास एफ आ गया, राइट। यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये लाइन रन हुई थी हमारे पास ए यहाँ पे नहीं पड़ा, यहाँ पे भी एफ आ गया है, यहाँ पे भी एफ आ गया है। जब ये लाइन 12 रन होगी ना तो एफ आ जाएगा इसमें भी यहाँ पे। लेकिन हमें एफ में अब ए को स्टोर करना है, तो हमने ए को पहले ही बचा लिया था एक टेम्परेरी अलग से वेरिएबल में, ताकि जब एफ ए की जगह पर आएगा तो ए लॉस ना हो। तो ए हमने टेम्परेरी वेरिएबल में करा दिया। ये मेनली स्विच करने के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास टेम्प के अंदर ए पड़ा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए आर आर -1 एग्जैक्टली, या फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एफ की वैल्यू को, यहाँ पे पहले ए था, राइट। तो हमने ये वाली लाइन रन होगी ना तो एफ इसमें आ जाएगा ए में, और ए हमारे पास लॉस हो जाएगा। वो डेटा लॉस हो गया क्योंकि हमने उसे कहीं पे स्टोर नहीं कराया था। लेट्स से अगर ये लाइन रन नहीं होती तो हमारे पास ए गायब हो गया, तो हम मतलब हमारा लॉजिक ही पूरा फेल हो जाएगा, क्योंकि ए ही हमारे पास चला फेल हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते, हम इसलिए चाह रहे हैं कि जब एफ ए की जगह पर आएगा तो ए हम पहले से ही अलग निकाल के रख लें कि ए हमारे पास, हमें पता होगा कि इस वेरिएबल में ए थे, ये वैल्यू ए है जिसको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो टेम्परेरी वेरिएबल के, क्योंकि टेम्परेरी हम उसको स्टोर कर रहे हैं कि हम बाद में उसके साथ कुछ करेंगे ताकि डेटा लॉस ना। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर आके हमारे पास एफ ए की जगह, या टेम्परेरी वेरिएबल में अब ए है, टेम्परेरी वेरिएबल में अब ए स्टोर है। अब हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले इंडेक्स में ए को स्टोर करा देंगे टेम्परेरी को, यहाँ पे एलियन -1 में जो कि एफ की जगह था हमने ए स्टोर करा लिया, क्योंकि हम पहले ही एफ को यहाँ पे ला चुके हैं और इस लाइन के बाद एफ की जगह पे हमारे पास ए आ जाएगा। तो हो गया, अब एफ और ए रिवर्स हो गए आपस में और 1 आइटरेशन, राइट। लेकिन हमें ये भी करना पड़ेगा साथ में, अच्छा नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा आई की वैल्यू 1 होगी, हम बी के पास आएंगे, हम बी की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कराएंगे। हम टेम्प के वेरिएबल में अब हम बी स्टोर करा रहे हैं क्योंकि आई में 1 है, और यहाँ पे हमें सॉरी पहले हमें -1 करना पड़ेगा एलियन को। पहले हमारे पास 6 था, राइट। हमने यहाँ पे 6 -1 5 की वैल्यू को स्विच करा लिया। जब नेक्स्ट टाइम लूप रन होगा तो आई चूँकि 1 होगा तो हम बी को एक्सेस करेंगे, बट नाउ वी वांट बी को स्विच करना है ई के साथ। तो हमने पिछली बारी हमने इस की बजाय, यानी कि एलियन पहले इसको रेफर कर रहा था, हम यूज़ कर रहे थे, बट हम नाउ इसको यूज़ करेंगे, -1 कर देंगे एलियन से, लेंथ में से, लेंथ वेरिएबल से। तो हमने -1 कर दिया, यानी कि एक और वैल्यू, एलियन इज इक्वल टू एलियन -i + 1, लाइन 12 यहाँ पे। ओके, पहली बार 0 है, नेक्स्ट टाइम 1, या ये भी ठीक है।
अच्छा, जब एक बार रन हो जाएगा ना डिवाइडेड बाय 2 वाली या अच्छा कैसी वाली अच्छा हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम जीरो पे आ रहे हैं हम जीरो को टेम्परेरी ए को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और फिलहाल एलियन में 6 पड़ा हुआ है राइट हम बिल्कुल इसके लास्ट में जाएंगे और लास्ट में से इसका जो भी लास्ट है ना उसको पकड़ेंगे एक ही जगह पे हम उसको स्टोर कर देंगे राइट हम यहाँ पे यही कर रहे हैं फिलहाल आई में जीरो था जीरो फिलहाल काउंट नहीं करता क्योंकि जीरो एनीथिंग माइनस जीरो इज वही चीज़ और यहाँ पे 6 था लेकिन हमें पता है कि एरे के अंदर अगर एरे का साइज 6 है तो हम आखिरी वाले को 5 के साथ और फिर 4 के साथ फिर 3 के साथ एक्सेस करेंगे डायरेक्टली 6 नहीं करेंगे राइट तो हम -1 एक फार्मूला सॉर्ट ऑफ कह लें कि लास्ट में से जब हम एक्सेस करें तो हम 6 में से -1 करें तो 5 आ जाएगा और हमारे पास एफ एक्सेस होगा और यहाँ पर हो जाएगा राइट लेकिन अगर आई ये चीज़ नहीं समझ आ रही ना तो इसको ऐसे करते हैं जब नेक्स्ट टाइम लूप रन होगा तो हमारे पास आई की वैल्यू 1 हो जाएगी राइट हम बी के पास आ गए जब नेक्स्ट टाइम होगी तो वी हैव एफ हेयर एंड देन ए हेयर राइट अब हमने एक इटरेशन में नहीं वो जिस तरह अभी पॉइंट आउट किया था लेंथ को अगर करेंगे ना डिक्रीमेंट तो यहाँ पे हमारे पास ये भी है ये यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा हम एक और काम कर सकते हैं कि बाहर एक और वेरिएबल बना लें और वो इसके लिए हो और अंदर के लिए हम अलग से कर लें वी कैन डू दैट एज वेल लेकिन ये भी एक है थोड़ा शॉर्ट तरीका और हो रहा है क्लियर अच्छा जब यहाँ पे I1 हो जाएगा राइट हम बी को टेम्परेरी में स्टोर करा देंगे राइट टेम्प में बी आ गया अब हमें ई चाहिए राइट और ई का इंडेक्स क्या है 4 राइट तो यहाँ पे I1 था तो ऑटोमेटिकली I-1 हो जाएगा हम यहाँ पर आ जाएंगे और हम ये वाली वैल्यू को इस वैल्यू को बी की जगह पे ARRI जो कि 1 था हम यहाँ पे कर लेंगे तो हम यूँ कर लेंगे राइट तो फिलहाल ये हो गया और ये वाली लाइन जब रन होगी तो हम जब हम ये कह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये ब्लॉक है हमने इसको कुछ करना है और इसमें हम टेम्प स्टोर करा रहे हैं और टेम्प को हमने पहले ही बी निकाल लिया था क्योंकि बी ओवरराइड हो गया था बाद में तो यहाँ पे भी आ जाएगा और जब ये लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा ये रन होगा 3 टाइम्स क्योंकि हमने पहले कहा था 6 हैं तो एक इटरेशन में 2 स्विच हो रहे हैं फिर अगले में 2 हो रहे हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इटरेशन के अंदर हमारी पूरी रिवर्स हो जाएगी सारी अब हम इसको रन करके देखते हैं इसको बाद में ना एक दो मिनट आई डिडंट गेट क्या कह रहे हैं आप हाँ यार ठीक ठीक यहाँ पे हम सिंपली 0 से स्टार्ट करके एलियन तक ये राइट 6 तो हम इसको प्रिंट करा देंगे बल्कि ऐसे कर लेते हैं एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं रिवर्स करने से पहले यहाँ भी हम पहले इसके रिवर्स होने से पहले हम एक बार इसको रन करके देख रहे हैं तो ये हमें एग्जैक्टली क्लियर होगा पहले हम एग्जैक्टली इसको ऐसे ही प्रिंट करा रहे हैं पूरे के पूरे को और फिर इस लूप के बाद ये रिवर्स प्रिंट करा रहे हैं इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड स्पेशली इसमें अगर नहीं है तो हम एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें हम वो इजी एग्जांपल होगी अच्छा सही ये सारा ना अच्छा ठीक है सबसे पहले हमने एक एरे बनाया उसमें हमने ये वैल्यू स्टोर करा ली और इसका साइज़ एलियन में 6 था तो वो 6 साइज़ का एक एरे बन गया यहाँ पे हमने सिंपल उसको प्रिंट करा दिया मतलब कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तो हमें यहाँ से कंसोल पे नज़र आ गई कि ABCDF पड़ी हुई है राइट फिर मेन जो काम है ना सारा मेन काम वो यहाँ हो रहा है इस लूप में हो रहा है इस लूप में हम क्या कर रहे हैं हमारा लॉजिक ये है और इसमें फिर एलियन डिवाइडेड बाई 2 भी का हो जाएगा लॉजिक पे डिपेंड करता है हमारा लॉजिक ये है कि एक बार लूप रन होगा हम ए को एफ के साथ रिप्लेस कर देंगे
नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो हम बी को ई के साथ रिप्लेस करेंगे, फिर अगली बार लूप रन होगा तो हम सी को डी के साथ, यानी कि यहाँ से हम आगे आते जाएंगे, यहाँ से हम बैकवर्ड आते जाएंगे और हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को स्विच कराते जाएंगे। तो हम एक आइट्रेशन में दो वैल्यूज़ को स्विच करा रहे हैं, दो वैल्यूज़ को हम उनकी रिवर्स पोजीशन में सेट कर रहे हैं। तो क्योंकि इसका साइज 6 था और हम एक टाइम में 2 कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम चाह रहे हैं कि लूप कितनी बार रन होगा, तो वो 3 बार रन होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम में 2 कवर हो रहे हैं और दूसरी टाइम एक टाइम में 2 कवर हो रहे हैं, 6 टोटल हैं और 3 बार हम अपना लूप रन करेंगे तो वो हमें रिवर्स करके दे देगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे जब हम पहली बार रन कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ए है और एफ आएगा। हमने इनको स्विच कराना है पहली बार में। आई में 0 पड़ा हुआ है और बाकी है, ठीक है। आई में हम इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एफ को ए में स्टोर करा लेंगे तो ए हमारे पास लॉस हो जाएगा। हमने ए को एफ में भी स्टोर कराना है, राइट। हम एफ को ए में स्टोर करा रहे हैं, अगर हमने ए को स्टोर नहीं किया तो यहाँ पे भी एफ होगा और यहाँ पे भी एफ होगा। ए हमारे एक्सेस से निकल जाएगा। हम ये नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि एफ ए में आए, यहाँ पे एफ हो जाएगा, बट किसी तरीके से ए को हम दोबारा से एक्सेस करके एफ में डाल लें। तो हम कह रहे हैं कि चलो एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें हम पहले ए को स्टोर कर लेंगे और फिर एफ को ए की जगह पे स्टोर करा देंगे। और जो हमारे पास पहले टेम्परेरी वेरिएबल था उसमें ए पड़ा है, अब उस वेरिएबल को यूज़ करके हम एफ की जगह पे ए स्टोर करा देंगे। इस तरह हमारी रिप्लेसिंग सक्सेसफुली हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी वेरिएबल यही काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो ए था हमारे पास, हमने ए को टेम्प में स्टोर करा लिया। अब हमने ए की जगह, ये हमारा 0 है तो ए की जगह पे हमने, ये हमारा एफ को डिनोट कर रहा है क्योंकि हमारे पास आई 0 है और एल एन -1 6 -1 5 है, तो हम इसके 5th इंडेक्स पे एक्सेस कर रहे हैं जो कि एफ है और हम एफ को ए की जगह स्टोर करा रहे हैं। अब हमारे पास हमें इस ए को एफ पे भी स्टोर कराना है, तो हम यहाँ पे यही करा रहे हैं। और जब लूप अगली बार रन होगा तो आई में 1 होगा और जब आई में 1 होगा तो हमारे पास बी होगा और फिर ई होगा। हमने इन दोनों को स्विच कराना है, राइट। तो आई 1 होगा तो यहाँ पे हम बी को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और फिर इसी बी की जगह पे हम जो ई था, जो कि अब आई भी 1 है और -1 तो एक सिंपल है कि अगर 6 है तो -1 आपने करना है एरे को एक्सेस करने के लिए। और आई चूँकि -1 है, एक बार लूप रन हो गया, राइट, रन हो चुका था, तो ई आ गया हमारे पास -1 के कॉन्सिक्वेंस में। तो यहाँ पर ई है हमारे पास। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए एक काम करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको कहेंगे कि लास्ट इंडेक्स, या दिस विल बी लास्ट इंडेक्स, ठीक है। हम ऐसे करेंगे कि हम लूप में 0 1 2 3 करके इसको तो एक्सेस कर रहे हैं, हमें लास्ट वाले चाहिए तो हम एक और इंडेक्स बना लेते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं लास्ट इंडेक्स के नाम से, और उसमें हम लास्ट वाले इंडेक्स को स्टोर करा लेते हैं, सिर्फ इंडेक्स को स्टोर करा लेते हैं, जो कि है ln -1, यानी कि 6 - 1 is 5, सो वी हैव 5 फॉर दिस स्पेस, फॉर दिस मेमोरी ब्लॉक, फॉर दिस एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और हम ऐसे करेंगे कि ये पहले कर लेना चाहिए था, लास्ट इंडेक्स कर लेते हैं, और लास्ट इंडेक्स कर लेते हैं और फिर लास्ट इंडेक्स को माइनस कर लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास लास्ट इंडेक्स में क्या होगा, 5 होगा। हमने ए को स्टोर करा लिया टेम्परेरी में और हमने ए की जगह पे लास्ट इंडेक्स जो भी हमारे पास, जो कि 5 है और 5 पे एफ पड़ा हुआ है, वो हमने ए की जगह पे स्टोर करा लिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया कि अब हमने एफ की जगह पे ए भी स्टोर कराना है, राइट, और हमने ए को पहले टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लिया था। टेम्परेरी वेरिएबल में ए पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एफ था तो हमने एफ की जगह पे ए स्टोर करा लिया, और हमने लूप के ख़त्म होने से पहले लास्ट इंडेक्स को -1 कर दिया, क्योंकि जब लूप रन हो रहा है तो हमारे पास 0 1 2 3 तो आ रहे हैं, हमें ये भी चाहिए ना कि 5 4 3 ये भी तो चाहिए। तो हमने इसके लिए ये वेरिएबल बना हुआ है लास्ट इंडेक्स, जो कि हम लूप में हर बार -1 कर देंगे, यानी कि एक बार जब लूप रन होगा ना तो 0 और लास्ट इंडेक्स होगा, नेक्स्ट टाइम जब बी होगा जो कि 1 होगा, और यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको -1 कर रहे हैं।
आई थिंक अभी ये सिंपल है, अभी अभी इट इज़ प्रीटी सिंपल। आई होप के एरर ना हो, या अभी भी ठीक है। तो हमने वो जो माइनस आई और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक वेरिएबल और बना लिया था लास्ट इंडेक्स के नाम से, और हमने उसके साथ सारा किया। सो अगर भी इसमें किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ गो अहेड, फिर हम एक और एग्जांपल करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन 12 प्लीज। अगर एरे की हमें लेंथ पता ना हो तो हम क्या कर सकते, कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे करते हैं कि यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि कोई इसकी एक वेरिएबल है जो कि हम स्टोर कराएंगे एलियन का, और नहीं, आई गेस ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में चला जाएगा टॉपिक, क्योंकि अगर हमें एरे का साइज नहीं पता ना, एरे के कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमें रन टाइम पे मेमोरी एरे की एलोकेट करनी पड़ेगी। मतलब सिंपल क्वेश्चन जिस तरह होता है पेपर्स में भी आता है कि आपको नहीं पता कि यूज़र ने कितने नंबर इनपुट करने हैं, तो आपने उसके पहले उससे पूछ लो कि लेट से वो कहेगा कि मुझे 10 नंबर इनपुट करने हैं। आप वो 10 लो और 10 का एक एरे बना लो, और फिर यूज़र से वन बाय वन करके सारी वैल्यूज़ ले लो, फिर एवरेज निकालना है या कुछ भी करना है एरे के साथ, यू कैन डू दैट। लेकिन वो फिर डायनेमिक मेमोरी में जाएगा। तो या वी कैन डू दैट, बट वो डायनेमिक मेमोरी में चला जाएगा वो टॉपिक। एंड आई एम श्योर कि आपने भी डायनेमिक मेमोरी लास्ट अपनी सेमेस्टर की क्लासेस में पढ़ोगे, लास्ट क्लासेस में। सो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है या इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है जो कि अभी तक के टॉपिक्स में यू कैन थिंक कि वो हो सकता है, तो आई विल श्योरली डू दैट। आई थिंक ओके, यप, वी कैन सॉर्टिंग का आई थिंक गूगल सॉर्ट ही कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं गूगल सॉर्ट से। अच्छा, सॉर्टिंग इन ए प्लस प्लस, और सिंपली करने के लिए हम ना इसको कर लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट आई गेस इजी हो गई इनके लिए। कोई और अगर है तो आइडिया वो बता दो, वो कर ले वो सॉर्ट। कहाँ पर है कोड इसका? तो कोड नहीं है। या नहीं, ये सूडो कोड है इसका। ऐसे करते हैं कि अभी जीसीआर पे जब मैं करूँगा ना,
तो अभी जीसीआर पे लिंक्स हैं जो दूसरे हैं ट्यूटोरियल्स के, मेनली ये वाले हैं। अगर स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है तो अच्छा ये हैं, ये मैंने अपने स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी आने से पहले कॉलेज के ज़माने में लिए थे। बहुत दीज आर अमेजिंग लेक्चर, मतलब ये पूरे हैं, आपको इसमें एक-एक चीज़ मिल जाएगी। आई मीन सी प्लस प्लस की फ़ंक्शन या जो भी हैं फ़ंक्शन के यहाँ पे 6 हैं, 6-6 7-7 मिनट के बेहतरीन हैं। उर्दू में, हिंदी में मेनली। और इसमें फिर फॉर नाउ अगर आप ये हैं तो इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं। आई मीन एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन इट। जैसे आगे जाएँगे ये फिर नेक्स्ट के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये खैर अगली चीज़ें हैं, लेकिन ये नेक्स्ट सेमेस्टर में भी दीज़ विल हेल्प यू अ लॉट। आई एम श्योर कि अभी आप में से काफ़ी को इसका पता भी होगा, बट अगर नहीं पता ना, इसको लाज़मी चेक करना। और इसका मैंने लिंक में जीसीआर पे जब मैं पोस्ट करूँगा ना, तो उसमें आप यू कैन सी दैट देयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ-साथ इसका लिंक होगा, एग्ज़ैक्टली यही वाला लिंक, बल्कि मैं अभी इसमें मीट पे भी दे देता हूँ। इस पे लाज़मी देख लेना, क्योंकि इसमें है जो मेरे 2-3 सेमेस्टर बचाए थे। तो या तो ओके, इसके अलावा अगर किसी का सॉर्टिंग वाले मैं भी डाल दूँगा उसमें। हाँ जी।